प्यारे बच्चों, हमने सूक्ति सौरभम पहला भाग श्लोक संख्या 6 तक देखा, सरलार्थ समझा, सूक्ति का अर्थ बताया था, सुंदर कहे हुए वचन जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। इसी प्रकार से श्लोक संख्या 7 से हम शुरू करते हैं। आरभेद ही कर्माणि श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्ययारभमाणं ही पुरुषं सी निसेवते। पहले इसका अन्वय देखते हैं। श्रान्तः पुनः ही कर्माणि आरभेद यतः कर्माणि आरभमाणं पुरुषं ही सी निसेवते। मतलब है, इस श्लोक में सम के महत्व को बताया गया है, सम की निरंतरता के बारे में बताया गया है और कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने का महत्व के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें अपने काम को, अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको करना चाहिए, फिर थक जाने पर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये कहने का मतलब है इसमें। तो हम इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं थोड़ा। आरभेद का अर्थ है आरंभ कर देना चाहिए, और शांत का मतलब है थका हुआ। शांत 2 बार आया शब्द। और आरभमाणम, कर्माण्यारभमाणम है कर्मधन आरभमाणम, तो कार्य को आरंभ करने वाले को श्री माने लक्ष्मी, निसेवते माने प्राप्त होती है। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं, अर्थ देखते हैं। आरभेद ही कर्माणि शांत पुनः माने बार बार। तो कितना ही व्यक्ति थका हुआ हो तो उसको बार बार कार्य को आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि कर्मण्यार आरभमाणम ही पुरुषम, जो कार्य को आरंभ कर देता है ऐसे पुरुष को ही श्री निसेवते, श्री माने लक्ष्मी, निसेवते प्राप्त होती है। लक्ष्मी का मतलब है उसको धन, संपत्ति, यश, कीर्ति इत्यादि प्राप्त होता है। तो इसलिए जो कार्य हम शुरू करते हैं उसको हमको अच्छी तरह, पूरी तरह संपादित करना चाहिए, बीच में उसको रोकना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का जो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति होता है वह जीवन में धन, संपत्ति, यश, सम्मान सभी कुछ प्राप्त करता है। ये कहने का मतलब है। अब श्लोक संख्या 8 देखते हैं। श्लोक संख्या 8 है, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। चाणक्य नीति से है। तो इसमें कुपुत्र और सुपुत्र के बारे में अंतर को बताया गया है कि हजारों कुपुत्रों की अपेक्षा एक सुपुत्र अच्छा है। वह निश्चित रूप से आपके यश में, कुल के यश में सम्मान करेगा, वृद्धि करेगा, सम्मान को बढ़ाएगा। तो इसका अर्थ देख लेते हैं पहले हम। विद्या युक्तेन का मतलब है विद्या से युक्त, अर्थात विद्यावान होने से मतलब है। साधुना मतलब सज्जनता से। आह्लादितम का मतलब है प्रसन्न होने से। चंद्रेण का मतलब चंद्रमा के द्वारा। सर्वरी का मतलब है रात। एकेन अपि विद्या युक्तेन साधुना सुपुत्रेण सर्वम कुलम आह्लादितम यथा चंद्रेण सर्वरी। तो इसमें कहा गया है कि एकेनापि सुपुत्रेण, एक ही सुपुत्र से, विद्या युक्तेन साधुना, एक ही विद्या युक्त और सज्जन जो अच्छा पुत्र है उससे आह्लादितम कुलम सर्वम, सारा कुल आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कैसे? जिस प्रकार से अंधकार को, सर्वरी माने रात में अंधकार को, चंद्रेण माने चंद्रमा के द्वारा दूर कर दिया चाहता है। जबकि लाखों करोड़ों तारे होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक चंद्रमा सारे रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार से एक सुपुत्र कुल के यश में वृद्धि कर देता है और 1000 कुपुत्रों की अपेक्षा वह श्रेष्ठ से वह बेहतर है। ये इसमें बताया गया है। अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 9 देखते हैं। श्लोक संख्या 9 है,
गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। तो इसमें श्लोक में जो प्रसंग है चाणक्य नीति से लिया गया है, तो उसमें ये कहा गया कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वो अपने जैसे गुण वालों के बारे में ही जानकारी रखते हैं। मनुष्यों में भी हम देखते हैं दोस्ती भी अपने समान स्वभाव के लोगों में ही होती है। और इसी प्रकार से अब हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं इसका। वेत्ति का अर्थ है जानता है, निर्गुणः का अर्थ है गुणहीन, बली का मतलब है बलवान, पिकः का मतलब है कोयल, वायसः का मतलब है कौवा, करी का मतलब है हाथी, मूषकः माने है चूहा। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः, जो गुणवान व्यक्ति होता है वो गुण के बारे में जानता है, निर्गुण के बारे में या अवगुणों के बारे में वो नहीं जानता है। इसी प्रकार से बली बलम वेति न वेति निर्बला, जो बली होता है, जो बलवान होता है, बलवान बल के बारे में ही जानता है, निर्बल या कमजोर के बारे में वो नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, जो कोयल होती है वही वसंत ऋतु के महत्व को जानती है और तभी बोलती है। न वायसः, कौवा इस बारे में कुछ नहीं जानता है, उसके लिए कब वसंत आया कब गया कोई उसको मतलब नहीं है, क्योंकि वो उस प्रकार के स्वभाव का है ही नहीं जैसी कोयल है। कोयल को पता है कि वसंत ऋतु का जो महत्व है क्या है, दोनों का स्वभाव एक समान है, ये कहा गया है। इसी प्रकार करी च सिंहस्य, करी अर्थात जो हाथी है वह शेर के बल को जानता है। वो समान होते हैं कई बार, तो वो हाथी को पता होता है कि कितना बलशाली है शेर। न मूषक को या चूहे को ये सब पता नहीं होता है। चूहे के लिए हाथी भी वही, शेर भी वही, और उसको जानकारी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो हाथी शेर के बारे में जानकारी रखना चाहेगा, शेर हाथी के बारे में। तो कहने का मतलब है जो समान स्वभाव के लोग होते हैं वह हमेशा एक दूसरे की समानता के बारे में जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक संख्या 10 पर। 10 है अजीर्णे भेषजम वारी विजीर्णे वारी वलप्रदम, भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते विशापहम। अन्वय देखते हैं। अजीर्णे वारी भेषजम, जीर्णे वारी वलप्रदम, भोजने वारी अमृतम, भोजनान्ते च विशापहम। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जल का महत्व क्या है, जल कब पीना चाहिए। इस संबंध में हमारे समाज में भी भ्रांति होती है। कोई कहता है जल को भोजन से पहले पीना चाहिए, कोई कहता है बहुत पहले पीना चाहिए, कोई नहीं पीना चाहिए, तरह तरह की बातें हैं। तो इसमें बताया गया अजीर्णे भेषजम वारी, अजीर्णे माने अजीर्ण होने में, अपच होने में, भेषजम वारी, जो वारी माने जल, जो जल है भेषज अर्थात दवा का काम करता है, औषधि का काम करता है। कब? अपच होने में। जीर्णे वारी बलप्रदम, और जब जीर्णे वारी बलप्रदम अर्थात जब भोजन पच जाता है तो उस समय जो जल होता है वो बल प्रदान करता है। भोजने चामृतम वारी, और भोजन के अंत में जो जल होता है वह अमृत के समान होता है। और भोजनान्ते विशापम, और जब भोजन बन जाता है, अंत में जब भोजन खा लेता है व्यक्ति, कर लेता है, तो उसके बाद अगर जल पीता है तो वह विष के समान होता है, अर्थात उसके बाद जल नहीं पीना चाहिए। अब इसके बाद हम श्लोक संख्या 11 देखते हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्य एव सः। तो इसमें बताया गया है, पहले इसका अन्वय देख लेते हैं हम। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, यस्य समीपमयम नास्ति स अंधा एव स भवति। मतलब इसमें कवि ने
जीवन में जो ज्ञान शास्त्र होता है, जो ज्ञान है, उसके महत्व को बताया गया कि उसका कितना महत्व है। जिसके पास ज्ञान नहीं है तो समझो उसके पास आँख नहीं है, वो दुनिया में कुछ देखता ही नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, तो सबका नेत्र शास्त्र जो होता है वह अनेक संदेहों को या शंकाओं को नष्ट करने वाला होता है। दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, अर्थात जिसके पास लोचन है, अर्थात लोचन का मतलब है आँख। तो शास्त्र अगर ज्ञान है तो वह नेत्र के समान है, आँख के समान है। और नास्तिंधे एव स, अगर ज्ञान नहीं है तो वह व्यक्ति अंधा है। तो सबका जो नेत्र है, उस जो शास्त्र नेत्र शास्त्र है, नेत्र शास्त्र मतलब नेत्र रूपी जो ज्ञान है, वह सभी शंकाओं को नष्ट कर देता है, अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों का नाश कर देता है। परोक्षार्थ दर्शकम मतलब परोक्ष रूप से, गुप्त रूप से प्रकट होने वाला है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव स, और जिसके पास जो नेत्र रूपी जो शास्त्रीय ज्ञान है वह व्यक्ति ज्ञानी है, और जिसके पास नहीं है वह नास्त्यंध एव स, वह व्यक्ति अंधे के समान है। अब इसके बाद इसका हम अंतिम श्लोक देखते हैं, अंतिम अर्थात 12वां श्लोक देखते हैं। अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्यजसं पांडित्य संभृत्य मतिस्तु मित प्रभासी काश्यम यथा ही कुरुते अतितराम निनादम तद्वत् स्वर्णम्यः नैव करोति नादम। तो उसमें अल्पज्ञानी, अल्पज्ञ और जो ज्ञानी व्यक्ति है, इसके अंतर को बताया गया है और उनकी तुलना भी की गई है। कैसे की गई है अभी बताया जाएगा। पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। यह लोके अल्पज्ञ पुरुषः एव अजसम प्रलपति पांडित्य समृद्ध मतिः तु मित प्रभासी भवति यथा काश्यम पतिते ही अतितराम निनादम कुरुते तद्वत् स्वर्णम नादम न एव करोति। मतलब कहने का है कि अल्पज्ञ एवं पुरुष प्रलपति जसम, प्रलाप जो अल्पज्ञ व्यक्ति होता है, जो कम ज्ञानी होता है, अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, प्रलपति जसम निरंतर प्रलाप करता है, बकवास करता है, बिना अर्थ की बातें करता है। पांडित्य समृत्यम मतिस्तु मित प्रभासी, लेकिन जो पांडित्य समृद्ध से अर्थात जो विद्वता से भरा हुआ हो, जो व्यक्ति विद्वान हो, वह निश्चित रूप से मित प्रभासी होता है, कम बोलने वाला होता है। मतिस्तु अर्थात जिसमें ज्ञान जो है ऐसा पंडित जो है वह पूरी तरह से अत्यंत ही अनर्गल प्रलाप नहीं करता है, बल्कि कम बोलता है। काश्यम यथा ही कुरुते अतितराम निनादम, जो कांस्य होता है, कांसा होता है, धातु है एक, तो यथा ही अगर वो गिर जाए कभी तो कुरुते अतितराम निनादम, बहुत अधिक शोर करती है, जो हमारे कानों को इतना कष्ट देती है, हमें असहज कर देती है। लेकिन दूसरी ओर तद्वत उसी के समान अगर स्वर्ण गिर जाए, सोना अगर गिरता है, नैव करोति नादम न एव, वो कभी नाद या स्वर नहीं करता है, कभी इस तरह की कर्कश ध्वनि उससे नहीं आती है, उसकी ध्वनि जो है हमें आनंद ही प्रदान करेगी, ये कहने का मतलब है। तो अल्पज्ञ व्यक्ति और एक अज्ञानी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति, अल्पज्ञ या ज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति, तो इनके अंतर में एक की अल्पज्ञ या अज्ञानी की तुलना कांसे से की गई है और ज्ञानी व्यक्ति की तुलना सोने से की गई है।
तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ ये अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसको बार बार इस वीडियो को सुनेंगे, बार बार इसको कई बार देखेंगे और बार बार सुन के इसमें अगर आपको कहीं भी शंका है तो मुझे लिखेंगे और उसके बाद मैं उसका निराकरण कर दूंगा। और आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, आनंद आया होगा आपको, यह मुझे प्रतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।